अ, अब हमारा क्वेश्चन है व्हाट डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड और वेलोसिटी को डिस्टिंग्विश करना, दोनों में अंतर बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मन में एक ही आता है एक कि स्पीड इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम एंड वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। हाँ, पर आप इसको ज़रा थोड़ा डिटेल में सोचो, तो क्या आपको मतलब समझ में आ रहा है कि क्या आप कहे टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, इसका मतलब क्या? और टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम मतलब क्या? फॉर एग्जांपल, अगर कोई बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाता है, जाने के बहुत तरीके हैं, बहुत तरीका है। ठीक है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होते हैं उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं और इसे डिस्टेंस कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट के अलावा जो भी है सब डिस्टेंस है, हालांकि डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस ही है। ठीक है, पर ये शॉर्टेस्ट है तो इसलिए इस डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और किसी को भी नहीं, सिर्फ इस डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ से यहाँ की दूरी है 5 किलोमीटर, इस तरीके से चले तो दूरी बना 10 किलोमीटर। आप इस तरीके से चल रहे हो और यहाँ पे पहुंचे। ठीक, आपको लगा समय 2 घंटा। ठीक, तो आपसे अगर आप यहाँ पे थे और आप यहाँ पे आए और आपसे कोई पूछे कि आप किस डायरेक्शन से आए हो, तो क्या आप यहाँ पे जवाब दे पाओगे? क्या आपके पास कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है जिसमें आप चले थे? नहीं। जब आप ऐसे इस रास्ते से जा रहे थे तो स्टार्टिंग में लग रहा था कि आप ऊपर जाओगे, ऊपर की डायरेक्शन थी। फिर थोड़ा सा इधर मुड़े तो अब लग रहा था कि इधर जाओगे, पर फिर नीचे मुड़े। तो हर पल आप अपना डायरेक्शन बदल रहे हो, कोई एक सर्टेन डायरेक्शन यहाँ पे नहीं है। तो इस स्थिति में आप डायरेक्शन नहीं बता सकते। फिर अगर आप यहाँ से इस स्थिति में आपको एवरेज स्पीड पूछे, तो आप आराम से बता दोगे 10 किलोमीटर गए 2 घंटा में 5 किलोमीटर पर आवर। बट यही सिचुएशन में आप इसी तरीके से 10 किलोमीटर गए 2 घंटे लगाए, और पूछ दे आपसे डिस्प्लेसमेंट क्या है, और आपसे पूछ दे वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो आप क्या बताओगे? आपके मन में एक सवाल जरूर आएगा। ये आप अगर आपसे पूछे एवरेज वेलोसिटी तो आप क्या बताओगे? बोलोगे टोटल डिस्प्लेसमेंट दैट इज 5, टाइम लगा 2 घंटा दैट इज 2.5 किलोमीटर पर आवर। पर मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि ये तो इस दूरी में चला भी नहीं, इसके थ्रू तो चला भी नहीं, वो तो ये वाला में इस रास्ते से चल रहा था, और ये रास्ता है 10 किलोमीटर, जो कि 2 घंटा समय लगा। तो जब ये रास्ते में चला तो हम ये वाला रास्ता, ये वाला डिस्टेंस क्यों ले लिए? फॉर्मूला तो है, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, पर फॉर्मूला आया कैसे? वो फॉर्मूला को अगर आप साइड में रख के सोचो जरा, कि हम ये थोड़ा गलती नहीं कर रहे हैं, या कुछ हमें समझ में कुछ कमी है? तो देखिए, आप गलत नहीं कर रहे हो। आप जब इस तरीके से चल रहे थे, तो साथ ही साथ, जैसे कि हम इस पॉइंट से इस पॉइंट की बात करें, ए से पी की बात करें, तो आप ऊपर भी चल रहे हो, थोड़ा सा इधर भी चल रहे हो। आप ऊपर भी चले थोड़ा सा, और थोड़ा सा इधर भी चले। अगर यहाँ से यहाँ की बात करें, यहाँ से यहाँ की बात करें, तो आप ऊपर भी चले और थोड़ा सा इधर भी चले। तो यही थोड़ा थोड़ा जो इधर चले यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ तक चले थोड़ा सा इधर, आप इस रास्ते से सीधे नहीं चल रहे हो, पर आप ऊपर से तो सीधे चल रहे हो ना, इस तरीके से, है ना? जब आप इस तरीके से चलते हो, तो ये 5 किलोमीटर भी थोड़ा 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 कर करके चल देते हो। समझे? ये 5 किलोमीटर आप अकेले नहीं चले, सिर्फ आप इस 5 किलोमीटर में पे नहीं चले, आप ये भी चल रहे थे, इधर भी चल रहे थे, थोड़ा ऊपर भी चल रहे थे। तो इधर चल रहे थे ना, तो जो जो इधर चल रहे थे वो दूरी को जोड़ोगे तो आपको 5 ही मिलेगा। इस पे ऐसे चले तो कुछ इधर चले उसको जोड़ो, फिर यहाँ से यहाँ ऐसे चले तो कुछ इधर चले उसको जोड़ो, फिर यहाँ से ऐसे गए तो कुछ इधर चले उसको जोड़ो, जोड़ते जोड़ते आपको 5 मिलेगा। तो अगर हम अपने एक सर्टेन डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में देखें कि इस डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस चला, तो वो तो 5 ही निकलेगा ना। अगर हम इस डायरेक्शन में डिस्टेंस देखें तो वो कुछ और निकलेगा, पर इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर हम डिस्टेंस देखें तो 5 ही चला। तो इसलिए हम डिस्प्लेसमेंट में 5 रखे, बाय 2 किए, आ गया। तो ये जो 5 किलोमीटर है, अगर ये 5 किलोमीटर का पूछें कि ये 5 किलोमीटर आप किस डायरेक्शन में चले, तो बता सकता है कि ए से बी चले। ये 5 किलोमीटर भले ही आप इस रास्ते से चल रहे हो, पर हम बोलेंगे कि ये जो 10 किलोमीटर चले आप, इस 10 किलोमीटर में से 5 किलोमीटर जो डिस्टेंस था, वो आप किस डायरेक्शन में चले, तो बोल सकता है कि हाँ ए से बी चले, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से ये एवरेज वेलोसिटी हो गया। तो यहाँ से हमें दो बातें पता चली। एक तो फॉर्मूला से आप डिफरेंस कर ही सकते हो, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। आप ये भी बता सकते हो कि स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता और वेलोसिटी में डायरेक्शन होता। तो ये दो पॉइंट है।